एवरीवन, गैली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया था विभूजियान की वापसी, उसकी मेमोरी का लॉस्ट हो जाना, समय लूप से वापस आना और उसके पेट को सब कुछ याद है। फिर हमने थोड़ी सी नोक झोंक देखी थी, इस बार लांछन उसे खोने नहीं देगा, घर वालों के खिलाफ चले जाएगा, बहुत सारी चीजें। हमने पार दुनिया को देखा जो अभी भी उस बच्चे को पाना चाहता है, जिसका कनेक्शन कुछ न कुछ वीवूजियान से है। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां वीवूजियान मासूमियत से सुबह सुबह उस बच्चे को देख रहा था। पैट ने उसके दिमाग में फालतू की बातें डाल दी कि आप जैसा क्यों लग रहा, कहीं आप दोनों ने बिछड़ने से पहले कहीं ने इंटीमेट तो नहीं हुए थे, मीन्स कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं थे। अब जैसा कि हम जानते हैं वीवूजियान जिस दुनिया से है वहां वो बेबी कैरी कर सकता है। अब विंग को लगने लगा कि कुछ न कुछ मसला था। देन अब उसके दिमाग में जब ये बातें चल रही थी तो सुबह-सुबह वो चला गया स्टडी रूम में जो लांछन अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसे आज जाना है यूनिवर्सिटी। हमने बहुत ड्रामेटिक तरीके से देखा कि वीवूजियान जो है टेबल पे बैठा हुआ है, वो लांछन से पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट थे, क्या वो इतने करीब थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, और क्या वीवूजियान ने बेबी कैरी कर लिया था। एंड उस जगह लांछन का चेहरा पूरा फ्रीज, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। चलिए चलते हैं आगे का सीन देखते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। लांछन तो उसे देखता रह गया। एक तो वो इतना प्यारा लग रहा था, ऊपर से वो कंफ्यूज था। मैं तुमसे बातें पूछ रहा हूँ, वीवूजियान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। अब लांछन की आंखें थोड़ा सा चमक गईं। वेल, उसने वीवूजियान के करीब आंखों में आंखें डालकर देखा और बहुत ही रोमांटिक तरीके से कहा, वैसे हम बहुत करीब थे। उसने उसे देखते हुए बताया। अ, वीवूजियान ने मन में कहा, करीब थे का क्या मतलब, इंटीमेट हुए थे या नहीं, सीधी बात क्यों नहीं बताते हैं ये। बहुत ज्यादा करीब। लान जाने और बातों को घुमाया। और वैसे हमने बहुत कुछ एक दूसरे से शेयर किया था। क्या मतलब शेयर किया था? वीवूजियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे बस ये बताओ मैं प्रेग्नेंट था या नहीं, हम इंटीमेट हुए थे या नहीं। अब तो मैंने बता दिया कि हम दोनों दो जिस्म एक जान थे। ये बोलकर लांछन उससे मुड़ा और फिर एक किताब को निकालता है, झूठ मूठ का उसके पेज पलटता है। अब खुद आइडिया लगाओ कि हम इंटीमेट हुए होंगे कि नहीं। क्या मतलब? वीवूजियान जो कि टेबल से उतर के उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। लांछन ने उसकी तरफ घूमकर देखा। क्या मतलब कि मैं अंदाजा लगाऊं? सच है तो बताओ वरना नहीं। लांछन थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने 2 पेज को पलटा। उसने वीवूजियान की तरफ देखा जो गुस्सा होकर उसकी तरफ देख रहा था। वैसे ये तो प्राइवेट बातें होती है ना। ये बोलकर उसने बातों को और ज्यादा घुमाया और उस किताब को उसने फिर से उस जगह रख दिया। अब वो दूसरी तरफ जाने लगा। वीवूजियान उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब प्राइवेट बातें मैं किसी ऐसे से कैसे बता सकता हूँ जिसको कुछ याद ही नहीं है। ये बोलकर वीवूजियान लाइब्रेरी से बाहर निकला। मतलब लांछन लाइब्रेरी से बाहर स्टडी रूम से बाहर निकला एंड वीवूजियान उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्या मतलब प्राइवेट मोमेंट था तो मैं ही ना साथ में, याद नहीं है तो इससे क्या हुआ। लांछन थोड़ा सा स्माइल करता है जिसका चेहरा वीवूजियान नहीं देख पाता है, क्योंकि वीवूजियान तो उसके पीछे पीछे चल रहा था। अगर याद नहीं आया तो बताने का कोई फायदा नहीं है। लांछन ने और ज्यादा बातें खींची। बंदे को हाथ पकड़ना तो नसीब नहीं था, अभी वीवूजियान को याद नहीं है तो बहुत ज्यादा उड़ रहा है, फ्लाई फ्लाई हो रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं प्रेग्नेंट था या नहीं ये बताओ मुझे, तुमने मेरे साथ कुछ किया था या नहीं। कुछ से क्या मतलब होता है? लांछन सोफे पर बैठकर उससे पूछा था। अब यहाँ की भाषा में बोलूं तो तुमने मुझे फक किया था या नहीं। व्हाट? बात वीवूजियान के मुंह से निकली थी कि पीछे लान कुरैन आ गए थे और अभी पूजा पाठ करके आए थे। सुबह सुबह एक बहुत इमरजेंसी की मीटिंग में जा रहे थे वांग जी के साथ में, और आते ही फूहड़ बात उनके कान में पड़ गई कि तुमने मुझे फक किया था या नहीं। बेचारे के हाथ से, यानी कि लान कुरैन के हाथ से वो फाइल नीचे जा गिरी। अंकल, तब तक वहां जे बुजुन भी पीछे से आ पहुंचे और ये फक वाली बात तो उनके कान में भी पहुंच गई थी। अ, लांछन की नजर सामने अंकल और बड़े भाई पर गई। वीवूजियान फ्रिज, उसे भी पता ही नहीं है कि पीछे 2 लोग खड़े हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं। सिंपल सी ही तो बात पूछ रहा हूँ, तुमने फक किया होगा तभी प्रेग्नेंट होऊंगा मैं। अगर किया है तो बताओ और फक नहीं किया है तो ये भी बताओ, मुझे क्लियर जानना है। हम बाद में बात करते हैं। लांछन उसे देखते हुए कहता है, मुझे अभी जानना है। क्यों बाद में बात करेंगे? अभी तो बोल रहे थे तुम कि
ये प्राइवेट बातें हैं, अब जब सच की बात आई तो नहीं बताया जाता। कौन सी ऐसी प्राइवेट बातें हो गई जो मैं नहीं जान सकता? अगर मैं तुम्हारे साथ सोया था इसका मतलब लान कुरैन ने इससे पहले ही खास दिया, हम मतलब इससे पहले कि उनकी आत्मा स्वर्ग पधार जाती, ऐसी-ऐसी बातों से, ऐसी गंदी-गंदी बातों से, उससे पहले उन्हें ही फूहड़ लड़कों को याद दिलाना पड़ेगा कि वो वहीं पर खड़े थे। विभूतियान ने पलट कर देखा। जिंकी तब तक आ गया था। सोने सुनाने की क्या बातें हो रही थी, क्योंकि वो अभी ग्रांड माँ का पूरा पक्का खबरी है, तो ग्रांड माँ को बताना भी तो है। जिंगी पीछे खड़ा था। आप लोग गुड मॉर्निंग, विभूतियान ने सबको देखते हुए कहा। गुड मॉर्निंग अंकल। लानचान जो कि विभूतियान के बगल में आके खड़ा हो गया। नाश्ता नहीं करना है, उसने विभूतियान को याद दिलाया। हाँ ना, मैं बस जा रहा था, विभूतियान ये बोलकर मुड़ा। लान कुरैन और उनके पीछे पीछे जो थे जे बुजुन वो चलते हुए वांगजी के करीब आए। सोफे पर गुस्से में बैठ गए। क्या पियेंगे आप लोग, कॉफी या चाय? मेरा तो मन पहले ही भर गया, लान कुरैन ने सुना दिया, बस कान से खून नहीं निकला। विभूतियान जो कि इतनी बातें सुन लेता है। लान जान को भी खांसी आई, बट ठीक अभी उस बात पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता। ऐसी ऐसी बातें तुम लोग इस तरह सरेआम करते हो। वांग जी, उस लड़के को तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तुमने तो कहा वो तुम्हारा स्टूडेंट है, जबकि मुझे पता है कि वो विभूतियान है। और तुम इस तरीके, पहले तुम दोनों के बीच ये सब हुआ था। ये हमारा प्राइवेट मामला है। वांग जी ने बात को आगे होने से पहले ही रोक दिया। जे बुजुन लाल लाल हो गए बेचारे। अब पता है कि बंदा इतने साल अकेला रहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए अब कुछ नहीं सुनेगा। गर्म पानी ला दो बस, गुस्से में लान कुरैन ने मेड को देखते हुए कहा। अंकल, जैसे ही विभूतियान जिंगी के बगल से निकला, जिंगी ने उसे पुकारा। बोलो। विभूतियान ने उसे देखते हुए बहुत स्माइली स्माइली फेस बनाया, क्योंकि उसे यहाँ की सारी चीजें पता है। आप क्या बातें कर रहे थे? बहुत प्यार से पूछता है। आओ बताता हूँ। विभूतियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्राइवेट बात चल रही थी। कौन सी प्राइवेट बातें? जिंगी ने चढ़ते चढ़ते पूछा। उसे लगा कि विभूतियान को बना लेगा। तुम्हारे अंकल के साथ मैं सोया हूँ। मैंने तुम्हारे अंकल को फक किया है, बहुत हार्डली। तुम्हारे अंकल कह रहे थे छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। अंकल आप ये क्या बातें करने? जल्दी से उसने हाथ हटा दिया विभूतियान का और नीचे चला आया। छी 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 छी, अंकल इतनी बातें कैसे कर सकते हैं मुझसे? विभूतियान मुस्कुराता हुआ कमरे में पहुंचा, जहाँ पैट जो था वो पहले से इंतजार कर रहा था। आपको कुछ पता चला? उसने आते ही विभूतियान से सवाल पूछा। हाँ, विभूतियान उसके बगल में बैठा। कुछ नहीं पता चला। एक तो ये बच्चा मुझ जैसा दिखता है, ऊपर से इसका बाप कुछ बोलता नहीं। बेबी अभी सो रहा था। इसलिए कहता हूँ प्रिंस, मुझे हर बात पे फ्रीज मत किया करें। कम से कम मैं आपकी जासूसी तो कर ही सकता हूँ। काश उस वक्त आपने मुझे बात बात पे फ्रीज ना किया होता, तो आज मैं बता सकता था। मुंह बंद करोगे अपना? विभूतियान ने उसे डांटा। विभूतियान अब लेट गया। उस बेबी को उसने टांग लिया, मीन्स के अपने हाथों में, और उसे ऊपर उठाया। ऐसे लग रहा था जैसे बेबी को चेहरे के सामने करके उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे कुछ तो राज और मुझे पता करना पड़ेगा। कोई आइडिया है तो बताओ। ये बोलकर विभूतियान ने उस बच्चे को अपने सीने पे लेटा लिया, जो चेहरा औंधा चेहरा करके विभूतियान के सीने पे लेटा हुआ था और सो रहा था। प्रिंस, इसका एक ही उपाय है, आपको उनके दिल तक जाना होगा। वो कैसे? विंग ने घूमकर उसकी तरफ देखा, पैट की तरफ देखा। और दिल में जाने का एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? उन्हें भी प्यार जताइए। अच्छा, विभूतियान ने उसकी तरफ देखा। उन्हें फॉलो करिए जैसे कि वो एक प्रोफेसर है। उनके क्लास में जाइए, उन्हें जानिए, उन्हें समझिए, उनके आसपास रहिए, और एंड देन पता कर लीजिए कि पहले आप कैसे थे उनके साथ, आपका रिश्ता कहाँ तक था। ओह अच्छा, ये बात है। विभूतियान जो कि मुस्कुराता है, सीन शिफ्ट होकर 8:30 बजे पहुंचता है। ठीक है वांग जी, हम ये चीज देख लेंगे, बाकी चीजें तुम निपटा लेना। जाते हुए लान कुरैन ने वांग जी को कुछ काम दिया, जो कि बिजनेस का काम था। हालांकि वो अपने घर से इतने रिलेशन रखता नहीं था, बट सम टाइम वो हेल्प कर दिया करता था। ठीक है अंकल, बाय। उसने पहले ही बाय बोल दिया। 8:30 बज चुके थे। विभूतियान ने नाश्ता किया। उठते ही उसे सबसे पहले मेट से सवाल पूछा और ऊपर की तरफ जाने लगा। बाबा ने नाश्ता मंगवाया तो था, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किया कि नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगा। ये बोलकर वो ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसे ही लानजान मेन गेट पे पहुंचा, उसके होश और हवास उड़े हुए थे। विभूतियान ने ऑलमोस्ट बच्चे को उल्टा टांगा हुआ था, और वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि उसका डॉल हो।
आई मीन तुम्हारे बाप हैंडसम है इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे इस तरह हर्ट करेंगे। उसने बेबी के गालों पे किस्सी करी, लेकिन इससे ये नहीं बदलता कि तुम मेरे जैसे हो। दैट्स मीन कि तुम मेरे बच्चे हो। बेबी ने फिर से दांत निकाला। वट, उसके डैडी रूड हैं ये तो सब पता है, सबको पता है, लेकिन ये तो कुछ और है। ये वाले डैडी तो कुछ और ही वाइब देते हैं। तो इसका मतलब तुम मेरी औलाद हुए, है ना? ये बोलकर बीबूजियान ने उसे अपने पैरों पे बिठा लिया। बेबी बैठ भी नहीं पा रहा था। बेचारा मुंह से लार वार गिरा रहा था और बीबूजियान की तरफ देख रहा था। कुछ तो नया सुनने को मिल रहा था। अब जब तुम मेरी औलाद हो तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। वीइंग ने दोबारा उसके नाक पे किस्सी ले ली। बेबी ने अब दांत निकाला। एक तो चेहरा भी सिमिलर है, एक तो उसकी पलकें भी सिमिलर है। अब इससे ज्यादा और क्या ही सबूत चाहिए कि वो बीबूजियान का बच्चा है। अब जब तुम मेरी औलाद हो तो तुम मेरी साइड लोगे ना कि अपने बाप के साइड में। बस बस तय हो गया। बच्चा समझ गया कि अब उसे क्या करना है। वीइंग ने फिर से दांत निकाला तो बेबी ने भी स्माइल कर दिया। व्हाट? लान जान के होश उड़ गए। उसे क्या पता था ये सब बातें होती हैं बच्चों के बीच। वो तो बंदा आज तक उस बच्चे को लेकर बस एक ही बात पूछता था, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें भूख नहीं लगी है, विदाउट स्माइल। लेकिन ये क्या था? अरे प्रिंस, वो आ गए वो है। भी वुजान ने घूमकर देखा तो लानजान पीछे खड़ा था। पैट भी दांत निकालता है क्योंकि पैट भी समझ चुका था कि लानजान ने उसकी बातें सुन ली है। वेल, वी वुजान ने ही बेबी को चिपकाया। मैं तो बस इससे खेलने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा बच्चा, ये बोलकर उसने बच्चे को लानजान की गोद में डाल दिया। ये क्या बात हुई? बेबी तो फिर से चौंक गया। अभी तो उसके कान भरे जा रहे थे और अभी बच्चे को दे दिया गया। मतलब ये क्या हुआ? क्या बातें हो रही थी? लानजान ने बेबी के गालों पे किस करते हुए बीबूजान से पूछा। कुछ खास बातें नहीं हो रही थी। बीबूजान ने उसकी तरफ देखा। तुमने अभी नाश्ता नहीं किया? लानजान ने टेबल की तरफ देखते हुए कहा। मैं बस बेबी से खेल रहा था। कोई बात नहीं बेबी, आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। आराम से खेलते रहिए नाश्ता करते हुए। बीबूजान ने उसकी तरफ देखा। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने पैट की नाक पे फिर फिंगर लगा दी। प्लीज मुझे। बेचारा कहता ही रह गया, फ्रीज मत करिए। बट ये भी सही था कि उनकी प्राइवेट बातें हो रही थी और ये बहुत ओपनली सही भी नहीं था। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता मैं खाना नहीं खा सकता। क्या यही बात की? मैंने तुम्हें फक किया था या नहीं? ये बोलकर लानजान टेबल की तरफ बढ़ा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें फक करूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने मुझे किया हो। है, बात तो ये भी सही थी। अब बी बूजैन बेबी कैरी कर सकता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो किसी को फक नहीं कर सकता। उसने ऐसा इमेजिन क्यों किया? लानजान का सवाल भी वाजिब था। अब इस बच्चे की वजह से मैंने ऐसा सोचा। हो सकता है मैंने तुम्हें फक किया हो। विभूजियान ने उसे देखते हुए कहा। बैठो। लानजान ने टेबल को थोड़ा सा खींचा और उसे बेड की तरफ बैठने के लिए कहा। लानजान, तुम्हारी उम्र यहाँ पर ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बात में मानूंगा और मानने पर मजबूर हो। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। लानजान ने उसके मुंह में फटाक से चेरी डालते हुए कहा। बीइंग का पूरा मुंह भर गया, लेकिन अब उसे खाना पड़ा क्योंकि लानजान ने उसके मुंह में डाल दिया था। मैं तो ऐसा कुछ कह भी नहीं रहा। और जहाँ तक मुझे पता है आजकल के जेनजी मीन्स कि जो बहुत यंग होते हैं, जो आजकल की जनरेशन के आते हैं, तो लानजान ने वीबूजान को ऑलमोस्ट टीज किया क्योंकि वीबूजान उसे काफी छोटा लग रहा था। जहाँ तक मैं जानता हूँ जेनजीज को डार्क रोमांस बहुत पसंद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज गैप लव स्टोरी एंड लाइक दिस। उसने बोलते हुए ब्रेड भी वीबूजान के मुंह में डाल दिया। फक, वीबूजान ने मन में कहा। किसे ऐसी लव स्टोरी पसंद आती होगी? मुझे तो चीजें याद नहीं है। याद आएंगी तब बताऊंगा। मुझे तो बस इतना जानना है इस बच्चे के बारे में और कुछ नहीं। मैं जंजी नहीं हूँ, बीइंग ने उसे देखते हुए कहा। लेकिन अगर आप बता देंगे तो बेहतर होगा। बी बूजियान ने और ज्यादा एटीट्यूड मारा। वरना मेरे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ पर रुकने का, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई प्यार की फीलिंग्स नहीं आ रही। तो कहाँ जाओगे? लानजान ने उससे सवाल पूछा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, पृथ्वी वैसे भी लोगों से भरी हुई है। कहीं भी चला जाऊंगा और जाने कौन देगा? लानजान ये बोलकर दूध का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाता है। व्हाट डू यू मीन? बीइंग ने गुस्सा होते हुए कहा। और मुझे रोकेगा कौन? उसने सवाल किया। इस बार मैं रोकूंगा, लानजान ने उससे देखते हुए कहा। हद हो गई। मतलब बच्चे को क्या जाहिर किया जा रहा है कि वो कबाब में हड्डी है? न डैडी की नजर जा रही न डैड की नजर जा रही, दोनों ही इग्नोर कर रहे हैं, बस गोद में लिए हुए हैं, लेकिन उनकी बातें आपस में चल रही हैं। ये नहीं चलेगा। बेबी ने मुंह बनाया और रोना शुरू कर दिया। लगता है तुम कठोर बाप हो, बीबूजियान ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा। अनजान बूझकर उसके गालों पे बहुत प्यार से किस्सी की। बेबी को मजा आया तो बेबी ने रोना बंद कर दिया। लानजान ने उसकी तरफ देखा। हो सकता है।
उसने उस मोमेंट को एडमायर किया, यानी वी वूजान और बच्चे के मोमेंट को एडमायर किया। उसने ये सफाई देनी सही नहीं समझी कि वो कठोर बाप है या नहीं। उसे पता है वो कैसा बाप है। उसे अच्छा लगा कि वी वूजान उस बच्चे को इस तरह एक्सेप्ट किया। ये तो तुम्हारे में मिलता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने ही अकेले से पैदा किया है। बेड पे बैठते हुए वी वूजान ने फ्लेक्स किया। मुझ में नहीं मिलता, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट अकेले पैदा नहीं किया जा सकता। ये बोलकर लान जान ने वी वूजान को हल्का सा टीज किया। मुझे टीज करना बंद करो। विंग ने गुस्सा किया। शुरुआत किसने की थी? लान जान ने भी जवाब दिया। देखो तुम बड़े हो, कुछ तो लिहाज रखा करो। वी वूजान उसके पीछे पीछे चलते चलते अलमारी तक पहुंच गया। लान जान शर्ट निकाल रहा था। बड़ा हूं इसलिए तो क्लियर करता हूँ, लान जान ने भी जाहिर किया। विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। बड़े हो इसका मतलब ही नहीं कुछ भी करोगे। सारे सवाल और जवाब तुम्हें ही करने होते हैं, लान जान ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा। विंग ने उसका चेहरा देखा। बाय द वे आई एम गेटिंग लेट। फॉर व्हाट? वी वूजान फिर से पूछता है। यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने 1.5 महीने से स्किप किया हुआ है, तो आज जाऊंगा। मैं भी चल सकता हूँ क्या? मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। मेरा मतलब मैं भी तो छोटा हूँ और मैं भी तो स्टूडेंट हो सकता हूँ। और वैसे भी मैंने सुना है तुम बस लवेरिया की बातें बताते हो, यानी कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बस दार्शनिक बातें बताते रहते हो। तो मैं भी सुनूंगा तुम कैसे पढ़ाते हो। मैं आपको प्राइवेट भी पढ़ा सकता हूँ, क्लास में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। लान जान ने फिर से उसे टीज किया। वीन ने गुस्सा किया। देखो लान जान। दरवाजा बंद हुआ उसके मुंह पे। मुझ में उंगली करना बंद करो। मैं प्राइवेट में नहीं सीखना चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चलूंगा। बात खत्म। लान जान उसकी बात पे मुस्कुराता रह गया। 9 बज रहे थे। विभूजान रेडी हो रहा था कमरे में और बच्चा लांजान के पास था। लांजान हॉल एरिया में था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन बेबी का मुंह काफी देर से फूला हुआ था। अब लांजान उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर बच्चे को दिक्कत क्या है? क्या वहाँ? लांजान तो बिना स्माइल के जब भी पूछता था, बिना स्माइल के ही पूछता था। बेबी ने आंखें खोलकर डैड की तरफ देखा। नाक फूला हुआ था उसका और नाक निकल भी रहा था। उसकी गाल को लांजा ने प्यार से खींचा। क्या बात हो गई? नाराजगी है? उसने सवाल किया। बेबी को तो वैसे भी दार्शनिक बातें पसंद नहीं आती। डैड फिलोसफी क्यों बना रहे हैं? मतलब वो नन्हा सा बच्चा, उसे क्या पता नाराजगी। सीधा क्यों नहीं बोलते कि गुस्सा हो क्या? बेबी ने मोही घुमा लिया। न डैड को देखेगा न डैड को सफाई देना पड़ेगा। लेकिन मैंने किया क्या है? लांजा ने उसे सीने से चिपकाते हुए, उसे हिलाते हुए सवाल पूछा। बेबी ने फिर से मुंह घुमाया एंड वो बोलने को तैयार नहीं था। मीन्स कि उसके चेहरे के रिएक्शन ही बदल नहीं रहे थे। दैट्स मीन वो गुस्सा था, कुछ तो था उसके साथ। अंकल मुझे दीजिए। जिंगी ने अपने भतीजे को गोद में लिया और जिंगी से तो बेबी और ज्यादा चिढ़ता है। उसे आज भी याद है कि अंकल ने उसे भैंस पे नहीं बिठाया था, तो इसका मतलब कि जिंगी से भी गुस्सा है। इसका तो मुंह ही बना रहता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि ग्रांड माँ की गोद में डाल दिया। हटो तुम लोग। ग्रांड माँ ने तो दोनों को गालियां दे दी। मेरा बच्चा, तुम लोग परेशान करके रखते हो मेरे बच्चे को। कोई भी उसे हाथ लगाएगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। तब जाकर बेबी को थोड़ा सा स्माइल आया। स्टिल वो जिस बात से गुस्सा है वो बात तो किसी को बताने वाला नहीं है। खुद डैड उसके पता करें कि आखिर बच्चे को क्या मसला है। सीन शिफ्ट होकर 9 बजे के आसपास पहुंचा। विभूजान रेडी होकर आया था। आते ही वो ग्रांड माँ के बगल में बैठ गया। ग्रांड माँ ने उसे घूर कर देखा। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? विभूजान ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता है ग्रांड माँ उसे घूर रही है। ग्रांड माँ उसे कहाँ से नहीं घूरे। ग्रांड माँ का सपना था बहुत पहले से ही वांग जी के लिए सुंदर और सुशील महिला लेकर आए। बट सुंदर और सुशील तो विभूजान है, लेकिन वो महिला नहीं है, इसलिए ग्रांड माँ भाव नहीं दे रही है उसे। क्या मैं वो बेबी की तरफ देखते हुए वी वूजान इशारा करता है कि क्या मैं बेबी को ले सकता हूँ? रहने दो, ग्रांड माँ ने उसे गुस्से में डांटा। वांग जी को थोड़ा सा ये आवाज ग्रांड माँ की सुनाई दी। हालांकि उसे कहा वी वूजान को थोड़ा सा बुरा लगा। ग्रांड माँ आपने नाश्ता किया था? वांग जी ग्रांड माँ के पास खड़ा था। आखिरकार उसने अपनी उस औलाद को अपने गोद में लिया जो अभी भी मुंह फुलाए हुए था। मैं नाश्ते के बाद अपनी दवाई लूंगी, अभी नाश्ता मैंने नहीं किया है। और बात करते करते लांचा ने ग्रांड माँ की तरफ देखा। वैसे मैं सोच रहा हूँ आपको आज हॉस्पिटल लेकर जाऊं। ये बोलते हुए वो वी भूसियान की तरफ बढ़ा। एक बार चेकअप करा दूंगा तो पता चल जाएगा कंडीशन भी कैसी है। और ये बोलते हुए लांचान आगे झुका और उसने बच्चे को वी भूसियान की गोद में डाल दिया। शब्द बोले न बोले इंसान के एक्शन बोल जाते हैं। ग्रांड माँ ने बच्चे को वी भूसियान को नहीं दिया, बट लांचा ने नोटिस किया। लांचा ने खुद उठकर बात करते हुए उस बच्चे को गोद में लिया और विभूसियान की गोद में डाल दिया। कहने की जरूरत ही नहीं है कि ग्रांड माँ उसे दिया क्यों नहीं दिया। विंग उसे देखता रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अब मान सकता है कि आखिरकार पहले उसने लांजान से प्यार क्यों किया होगा। वो बंदा उसकी जेन्युइन केयर करता है।
वैसे आप इसके बाप बन तो गए, कभी सोचा है कि इतनी बड़ी औलाद को लेकर आप कॉलेज कैसे करेंगे? कार का दरवाजा लांजा ने वीवूजियान के लिए खोला। वीवूजियान बेबी को लेकर आगे सीट पे बैठ गया। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लांजान अब ड्राइविंग सीट की तरफ पहुंचा था। बाप बनना तो बहुत लकी बात होती है, उसने वीवूजियान की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। इसने क्लास में अगर पढ़ाने नहीं दिया तो? लांजान ने उसकी तरफ देखा। इट्स ओके, आई विल बी हैंडल, मैं हैंडल कर लूंगा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां पूरे 1.5 महीने बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था, सो दैट वो फेमस यूनिवर्सिटी पहुंचा। उसने कार को पार किया। वी कांट एक्ट लाइक अ कपल, हम कपल ही कब थे? जब लांजान ने कहा कि हम यहाँ पर कपल की तरह एक्ट नहीं कर सकते, देन वी वूजान ने एक्शन लिया। वो कपल था ही कब? हाँ, लांजान ने उसकी तरफ देखा। आई मीन मुझे कुछ याद नहीं, डोंट थिंक कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। जब तक मुझे याद नहीं आता तब तक मैं कोई चीजें नहीं कहने वाला हूँ। लांजान ने बेबी की तरफ देखा। हाँ लेकिन ये बच्चा मेरा है, मेरा मतलब कि ये मेरे जैसा है। हाँ इट्स ओके, लेकिन आप बच्चे को लेकर क्लास अटेंड नहीं कर सकते, मुझे दे दीजिए। क्या तुम मैनेज कर पाओगे? बीइंग ने उससे सवाल पूछा। आसानी से। लांजान ने बेबी को गोद में ले लिया। सो दैट वो ऐसा बाप बनने वाला था जो अपने बच्चे के साथ में लेक्चर देने वाला है। सीन शिफ्ट होकर यूनिवर्सिटी में पहुंचा। माहौल ही गर्म था। प्रोफेसर आने वाले हैं। 1.5 महीने बाद फला फला बातें हो रही थी। उनका एक बच्चा भी है, शादीशुदा। जब वो उसने बताया कि वो शादीशुदा है, उस टाइम भी बहुत गॉसिप हुई थी कि बहुत हैंडसम दिखते हैं, एक टैक्ट चीज है। और अभी उनका बच्चा भी आ गया। मतलब जो क्रश रखे हुए थे लड़के और लड़कियां, उनका तो गजब ही हाल था। लांजान ने वीवूजान को एंट्री तो दिला दी थी। वीवूजान की सीट सबसे पीछे थी। हाँ, अच्छा वो पैट को लेकर नहीं आया, वरना वो उसे परेशान कर लेता। वैसे भी वीवूजान उससे अपनी नजरें हटा नहीं पाता है। उसे तो बस इंतजार था कि लांजान को लेक्चर देता हुआ देखे। अरे मैंने सुना है कि उनको एक लड़का हुआ। वीवूजान के बगल में बैठी लड़कियां गॉसिप कर रही थी, यानी प्रोफेसर के बारे में। सुन के खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। ही वीवूजान ने उसकी तरफ देखा। दुख किस बात का? तुम्हें पता है मेरा क्रश कितने दिन से था उनके ऊपर? दूसरी लड़की ने कहा। वो तो मैं जानती हूँ, 4 साल से तुम उनके ऊपर क्रश रख रही हो। वाह, 4 साल! वी बुजियान का दिल उछल कर उसके मुंह में आ गया। मतलब कि यहाँ की लड़कियां तो उस पर नजरें बिठाए बैठी हुई हैं। तुम्हारा तो क्रश ही था, मैंने तो उनके साथ क्या कुछ नहीं सोच डाला था। एक लड़के ने तो आते हुए फूहड़ बात कह दी। वी बुजियान तो उस लड़के को भी देखता रह गया। अब उसे पता चला कि प्रोफेसर डेली कॉलेज आना क्यों चाहते हैं। अब उसे पता चला कि लान जान के तो यहाँ रंगीनियां हैं। उसका दिमाग खराब हुआ। मतलब यही सब गॉसिप सुन सुन के उसका दिमाग भर आया था। सरारे तभी गॉसिप चालू हो गई कि सर आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, सबने बड़े ही फ्लर्टी फ्लर्टी वे में कहा। वी वुजियान ने लानजान को घूरा। लानजान जो कि स्क्रीन के सामने खड़ा था। गुड मॉर्निंग, भारी आवाज, नो अटेंशन, नो स्माइल, सीरियस चेहरा और गोद में एक बच्चा। व्हाट? सारे लोग ऐसा हड़कंप मचा चुके थे गोद में बच्चा देखकर कि क्या हो गया। बेबी जो कि अभी सो रहा था। अच्छा हुआ वो सो रहा था। बी साइलेंट, लानजान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सर बट बी साइलेंट। दूसरी बार भी उसने साइलेंट की बातें कह दी। अब सबका मुंह तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे गॉसिप अभी भी चल रहे थे। बाय द वे, आई एम रियली सॉरी कि पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई क्लास नहीं ली। एक्चुअली वो अपने बेबी की तरफ देखता है। मैं फादर बन चुका हूँ, सो मुझे कुछ टाइम अपने फैमिली के लिए चाहिए था। और अब मैं वापस आ चुका हूँ। आपको बेटा हुआ या बेटी? पीछे से एक लड़की ब्लस ब्लस करते हुए पूछती है। पी वुजान उसे देखता रह गया। ऐसे लाल लाल हो रही थी जैसे बच्चे की अम्मा खुद हो। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है तो मेरा ही बच्चा ना। लांजा ने उसको देखते हुए कहा। बाय द वे बेबी बॉय है। सर आपने इसका नाम क्या रखा है? दूसरी लड़की ने भी सवाल पूछ लिया। अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी तो बहुत वक्त है। सर आप इसका चेहरा दिखाएंगे या नहीं? तीसरी लड़की ने भी सवाल किया। क्यों नहीं दिखाऊंगा, लांजा ने उसे देखते हुए कहा। पहले क्लास ले लें। लांजा ने उसे डांट दिया, मतलब कि थोड़ा सा टोन कसा। सर लेकिन आपको खुशखबरी पहले बतानी चाहिए थी, यानी कि बेबी बॉय वाली खुशखबरी पहले बतानी चाहिए थी। आज भी उतनी ही खुशी की बात है, तो बात तो बराबर हुई ना। लांजा ने बोलते हुए स्क्रीन ऑन कर देता। उसका कोई इरादा नहीं था स्टूडेंट से बात करने का। मुझे लगा था आप सिंगल हैं। पीछे से किसी ने टोन कसा। वी वूजियान ने अपनी गर्दन घुमाई। बहुत ही यंग लड़की थी, वी वूजियान की उम्र की, एंड वो बहुत पहले से क्रश रखी हुई थी लांजान के ऊपर।
जी नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप हूँ, लांजान ने बढ़ाते हुए कहा। क्लास स्टार्ट करें? दूसरी बार भी उसने कहा। बाय द वे, आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? फाइनली एक जानी पहचानी आवाज लांजान के कान में घुसी। वो कोई और नहीं बल्कि वीपू जियान था। एक तो जला भुना था, ऊपर से टीज करने का उसे मौका मिल गया था। लव मैरिज, लांजान ने वीबू जियान को इमेजिन करते हुए बताया। ओह, तो घर वाले मान गए थे इसके लिए? लांजान ने वीबू जियान की तरफ देखा। आई मीन, आप फिलोसफी पढ़ाते हैं तो थोड़ी दार्शनिक बातें हमें भी बताएं कि आपने घर वालों को कैसे मनाया, ताकि हम लोग भी ऐसा कर सकें आपके रास्ते पर चलकर। लांजान ने वींग को देखा। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है। घर वालों को मनाना पड़ता है। उसने एक ही सिंपल जवाब दिया। आपको प्यार कैसे हुआ था? बीइंग ने भी उससे सवाल पूछा। लांजान ने उसकी तरफ देखा। वो कैसे बताए कि प्यार कैसे हुआ है? उसने वीबू जियान के चेहरे को देखा। मोमेंट कब सीरियस हो गया किसी को नहीं पता चला। प्रोफेसर का जवाब का इंतजार तो सब कर रहे थे। प्रोफेसर की नजरें वीबू जियान के चेहरे पर थी और वीबू जियान जो जवाब के इंतजार में लांजान को देख रहा था। प्यार कैसे होता है ये किसी को पता नहीं चलता। वो उसे देखकर बहुत सिंपल सा जवाब देता है, बस हो जाता है। कोई एक वजह नहीं होती प्यार होने की। आपको स्पेशली किस चीज से उनसे प्यार हुआ, यानी कि आपके पार्टनर से? बीइंग ने अगला सवाल पूछा। अब फिर से गॉसिप चलने लगी कि हाँ हाँ, हमें भी जानना है, हमें भी जानना है। एज आई मेंशन, मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे किस चीज से प्यार हुआ। मुझे बस प्यार हुआ। धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ। और जब तक एहसास होता है ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इंसान को क्या एक चीज ऐसी लगी जिससे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे प्यार हो गया है। आमीन, फिर भी कुछ तो होगा। वी बुजियान ने अगला सवाल कर दिया। लान जान ने उसकी तरफ देखा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो बहुत ज्यादा शांत था, बहुत ज्यादा सीरियस। मैं बस उसे खोने से डरता था और ये डर मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। और तब मुझे एहसास हुआ वो सिर्फ एडिक्शन नहीं था, वो प्यार था। मैं खोने से बहुत ज्यादा डर गया था। वी बुजियान ने उसकी तरफ देखा। पूरा क्लास पूरी तरीके से शांत हो गया। और अगर वो आपसे दूर हो जाए तो? एक लड़की ने सवाल पूछा। एक वक्त तक तो दर्द होता है और इसके बाद कुछ महसूस होना बंद हो जाता है। और जब कुछ महसूस नहीं होता तो जिंदगी एक ही समान चलती रहती है, यानी कोई बदलाव नहीं। कहा जा सकता है खुशियों के कोई मायने नहीं रहते और दुख के कोई मायने नहीं रहते। लड़की ने लांजान की तरफ देखा। जिससे प्यार करो उसे बिछड़ना बहुत दुखदाई है। शायद उसका ब्रेकअप हुआ होगा। उसने लांजान के चेहरे को देखते हुए कहा। यकीनन, मैं मान सकता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो एहसास दुख देते हैं जो दूर होने के एहसास होते हैं। मूव ऑन कैसे करते हैं? लड़की ने अगला सवाल पूछा। डिपेंड करता है कि बिछड़ना कैसे हुआ है। लांजान ने उसे जवाब दिया। मैं कुछ समझी नहीं। अगर कोई तुम्हें डम करके छोड़ के चला गया तो उसमें मूव ऑन क्या करना है? सोचना यही है कि उसे कभी तुमसे प्यार नहीं था और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा दिल मान लेगा कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। अगर उसने चीट किया है तब भी यही महसूस होगा और एक न एक दिन वो आएगा जब मूव ऑन हो जाएगा। अगर उसने किसी और को चुन लिया, तुम्हें छोड़कर धोखा दिया या फिर फरेब किया, तब भी मूव ऑन हो जाएगा। एक न एक दिन तुम्हारा दिल ये मान लेगा कि वो तुम्हारे काबिल नहीं था। लेकिन अगर किसी दुख की वजह से तुम अलग हुए, न चाहते हुए भी अलग हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए भी किसी मजबूरी से अलग हुए, उसमें मैं नहीं कह सकता कि मूव ऑन कोई कर भी सकता है या नहीं। इस केस में मूव ऑन जैसी कोई चीज नहीं होती। दिल कभी नहीं भूलता, मेमोरीज रहती हैं हमेशा दिल में। इसलिए मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता जहां सच्चा प्यार हो। लांजान उस वक्त ना जाने किन सब चीजों में खो गया था। 10 से ज्यादा साल गुजरे थे वीवू जान के बिना। वो कैसे बताए मूव ऑन क्या होता है? उसे खुद नहीं पता मूव ऑन क्या होता है। बाप रे, तुमने तो रुला दिया था। लांजान कार ड्राइव कर रहा था। दिन के 5 बज रहे थे। वो अब घर वापस जा रहे थे। वीबू जान ने उसे देखते हुए कहा। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें रुलाने का। क्या सच में तुम मेरे बिना रोते थे? विहिंग ने सवाल पूछा। मैं इस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहता कि वो लम्हा मेरे लिए कैसा था। मैं बस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम बस इतना समझ लो, जब मैं तुमसे मिला था 17, 18 या 19 का रहा होऊंगा। आज मैं 36 और 37 साल का हूँ। एक पड़ाव मैंने तुम्हारे बिना गुजारा है। मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। बीइंग उस जगह खामोश था।
बात तो सच थी। विंग जिस लूप में फंसा था, विंग को नहीं पता कि वहां वक्त कैसे गुजरा और कैसे नहीं गुजरा। लांजन किसी लूप में नहीं था। उसे एक दिन, एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटे, हर एक चीज का एहसास उतना ही था। मैं बहुत सोचता हूँ कि मुझे चीजें याद आ जाएंगी, और अगर नहीं याद आई तो तुम्हारा दिल पहचान लेगा। लांजन ने उसे देखते हुए कहा। तुमने जब पहली बार मुझे देखा तो तुम्हें क्या एहसास हुआ? यानी कि वो उस दिन की बातें कर रहा था जब वो दोबारा उस जंगल के किनारे मिला था। मेरा दिल कह रहा था तुम वापस आ गए। आवाज से मुझे लगा था तुम हो। तुम्हारे नेल्स मैंने देख लिए थे। तुमने कोई सवाल रास्ते भर में क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं रास्ते भर दिल को यही समझाता रहा कि वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो। इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया। वो दोनों खामोश हो गए। आज जो भी वुजियान ने लांजान के करीब रहकर वो सब वक्त बिताया था, उसके पेट ने सही कहा था। उसे लांजान के करीब जाना होगा, उसे समझना होगा और जानना होगा। एंड देन उसे एहसास हो जाएगा कि वो पहले कैसे थे और कितना करीब थे। बेबी ने अंगड़ाई ली तो देखा डैड की गोद में है। यानी कि अभी वो लोग यूनिवर्सिटी से वापस आए थे। डैड तो हंसते भी नहीं हैं, उसके गालों को बस किस कर रहे थे। बेबी ने मुंह घुमाया। उसे याद आया वो सुबह से गुस्सा है, लेकिन अभी तक डैड ने पूछा नहीं कि गुस्सा क्यों है। हाँ, तुम अभी तक नाराज हो, लांजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। लेकिन नाराज क्यों हो? अब जाकर लांजान ने उससे पूछा था। है, मुझे दो। भी भुजियान ने उसे गोद में ले लिया। मतलब देखा है लांजान, अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुमने मैचिंग के ड्रेस पहने होते। मुझे देखो, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। व्हाट? ये कौन सी बकवास बातें हुई? जिंगी ने मुंह घुमाया। मतलब ईबुजियान अंकल को बहुत अच्छे से आता है मैनिपुलेट करना। बेबी ने दांत निकाला। उसने अपने कपड़े देखे जो कि व्हाइट व्हाइट थे, फिर वीबुजियान के कपड़े देखे जो कि व्हाइट व्हाइट थे। मतलब मैचिंग मैचिंग। मतलब वीबुजियान ही उसके डैडी हैं और वो वाले नहीं जो ब्लैक पहन के बैठे हुए हैं। ये क्या बात हुई? लांजान ने वीबुजियान से पूछा। वींग ने दांत निकाला। तुम्हें पता है लांजान, 1-2 महीने के बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन वो टोन को सेंस करते हैं। यानी आप जिस लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, वो टोन को सेंस कर लेते हैं। आप जब भी प्यार से बोलोगे, आपको बच्चा समझ जाएगा। और वो सेंस कर पा रहा है जो मैं कह रहा हूँ। वो सेंस कर पा रहा है कि मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लांजा ने अपना गला साफ किया। लाओ, मैं कोशिश करता हूँ। तुमसे नहीं हो पाएगा। वीबूजिया ने उसके गोद में बच्चा दिया। लांजा ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ तुम्हें? उसने इतने आवाज से पूछा, इतनी भारी आवाज से पूछा कि वीबूजिया ने उसे देखा। लांजा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने बच्चे को गोद से ले लिया। तुम ऐसे उसे खुश कर पाओगे? ऐसे खुश नहीं करते हैं लांजा। फिर कैसे खुश करते हैं? लगता है तुम्हें पर्सनली समझाना होगा। वीबूजियान उसके गालों के करीब चला गया, फ्लर्ट करने लगा। अरे अंकल, मैं पीछे खड़ा हूँ। जिंकी ने याद दिलाया कि पीछे खड़ा हुआ बेशर्मी करने की जरूरत नहीं है। तो पीछे क्यों खड़े हो? लांजा ने से सवाल पूछा। अब बेइज्जती होनी बाकी थी। बेबी ने दांत निकाल दिया। मजा आया अंकल की बेइज्जती हुई तो जा रहा हूँ। ये बोलकर वो किचन में चला गया। अंकल भी ना सरेआम रोमांस करते रहते हैं। मेड से कहने लगा। मेड मुस्कुराई। तुम सिंगल, इसका मतलब कोई रोमांस ही ना करे। मेड भी एक नंबर आगे थी। उसने जिंगी को जवाब दिया। देखिए आंटी, आप मुझे इस तरह टोन नहीं कर सकती कि मैं सिंगल हूँ। लड़कियां मरती हैं मुझ पे, वो बात अलग है। मैंने किसी को भाव नहीं दिया। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गांव में जिंगी एक लड़की को पसंद करता है। वो उसके पैरों में गिरा हुआ प्रपोज कर रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लड़की ने भला भला बातें सुना दी कि तुम्हारे नंबर भी अच्छे नहीं आते, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। फ्लैशबैक खत्म हुआ और यहाँ जिंगी आंटी के सामने बता रहा था कि लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं, लेकिन मैं ही उन्हें भाव नहीं देता। हाँ, वो तो तुम्हें देखकर पता चल रहा है। क्या मतलब आंटी, आपने मुझे अगली कहा? जिंगी बातें कर ही रहा था। आंटी चाय लेकर बाहर चली गई। ना आंटी सुनेंगी ना जिंगी को सफाई देना पड़ेगा। बात खत्म है। सीन शिफ्ट होकर पूरे के पूरे 2 दिन बाद पहुंचा। तुम ये सच कह रहे हो? वीवूजान असल में इत्तेफाक से टाइम पास करने के लिए लांजान के स्टडी रूम में पहुंच गया। लांजान उसे बताने लगा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे बीच क्या क्या चीजें हुई थी। अब वीवूजान से जो लांजान ने बताया, वीवूजान चौंक गया। हाँ, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूंगा। एक दिन बहुत रोमांटिक रात थी। कितनी रोमांटिक? वींग ने उससे पूछा। इधर आओ, बताता हूँ। लांजान ने उसे रॉड की तरफ खींचा। मीन जो सेल्फ होते हैं बुक की ना, उस तरफ खींचा। वीवूजान ने उसकी तरफ देखा। लांजान ने उसे अपने हाथ के घेरे में लिया। मतलब बहुत ज्यादा रोमांटिक। कितनी रोमांटिक? बता रहा हूँ ना। बारिश हो रही थी, हम दोनों भीग गए थे। असल में लांजन बताने जा रहा था कि वो कितने क्लोज हो गए थे। वींग ने उसकी तरफ देखा। मन में कहता, मुझे सेंस आ रहा है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरा दिल सुनना चाह रहा है कहना क्या चाहता है। तो फिर मैंने सोचा कि रोमांस कर लूं। तुमने मुझे खींच लिया। मैंने खींचा? वींग ने सवाल पूछा। हाँ, तुमने मुझे खींचा, वो भी बेड पे।
वीइंग लाल-लाल हो गया। मतलब बेशर्मी की बात है लानजान से ये सुनना कि वीबूजान ने उसे खींचा। मैंने मना किया कि वीबूजान मुझे छोड़ दो। फिर? वीन ने उत्सुकता से पूछा। लानजान ने उसकी कमर में हाथ डाला। मैंने तो बहुत बार मना किया, बट तुम जबरदस्ती पर उतर आए। क्या जबरदस्ती? हाँ, तुम जानते हो ना तुम्हारे पास पावर है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अब मुझे तुमसे प्यार तो था, लेकिन मैं शादी के बाद ये सब करना चाहता था। लेकिन तुम्हें वो सब पहले चाहिए था। अब अब वीबूजान मन में कहता है, ये सब सुनने से अच्छा है मैं मर क्यों नहीं गया, मुझे कब्र में क्यों नहीं डाल दिया गया। ये सब क्या बातें कर रहा है, मैं किसी से जबरदस्ती, मैं एक प्रिंस हूँ जिसकी सोल बहुत पवित्र होती है, मैं ये सब कभी नहीं कर सकता। लांजा ने उसके चेहरे को देखा। तुमने तो मुझे बेड पे पटक दिया था और फिर मेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर। विंग ने उसे देखते हुए अगला सवाल पूछा। फिर क्या मेरे ऊपर आ गए? फिर आगे की बातें भी बताऊं? लांजा ने उसे देखते हुए कहा। तो क्या सब हो गया था? हाँ, तुमने मेरे साथ सब कुछ कर लिया, वो भी जबरदस्ती। व्हाट? विंग ने उसकी तरफ देखा। लांजा ने उसे देखा। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। यू मीन आई फक्ड यू? पी बुजियान ने उससे सवाल पूछा। अब जबरदस्ती का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स यस, लांचान ने उसे जवाब दिया। मैंने इमेजिन नहीं किया था तुमने मेरे साथ इतनी डार्क डार्क चीजें की। वाह, डार्क चीजें? वी वोजियान जो कि पूरी तरीके से एक तो ब्लश भी कर रहा था एंड उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। ऐसी ऐसी बातें लांचान उसे बता रहा था कि उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब चीजें उनके बीच हुई हैं। तभी वहां पर झिंगी कॉफी लेकर पहुंच गया था, जिसे लांजान ने आधे घंटे पहले कॉफी की बातें कही थी। अंकल मैं आपके लिए कॉफी ले आया। वाह, इतनी तेज वो चिल्लाया, हाथ से उसके कॉफी नीचे जा गिरी और पूरा मोहल्ला और घर उसने उठा लिया था। झिंगी की आवाज सुनकर मेड और जितने लोग थे सब चौकन्ने हो गए। इवन बेबी भी कमरे में सो रहा था, वो रोने लगा। इवन पैट भी सो रहा था, वो भी उठ गया। वीबूजियान जो कि डर गया, उसने देखा कि जिंगी ने उसे ऑकवर्ड मोमेंट पे पकड़ लिया है। लांजा वीबूजियान ने फटाक से लांजान को धक्का दिया। दोनों अलग अलग हो गए थे। नॉक करके आते हैं, लांचा ने जिंगी को डांटा। अंकल मुझे क्या पता था आप यहाँ भी शुरू। और उसके मुंह से निकलने जा रहा था कि लांचा ने उसे गुस्से में घूरा। नॉक करके आते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, ये बोलकर जिंगी वहां से भाग गया। लांचा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें बच्चे को धमकाने की जरूरत नहीं है, मैनर्स होने चाहिए। कैसे मैनर्स? लांचा ने उससे पूछा। यही कि हर जगह शुरू नहीं होते हैं। मैं तो वही बता रहा था जो तुमने पूछा था। मैं नहीं मानता कि मैंने तुमसे जबरदस्ती की होगी। शायद तुमने ही मेरा फायदा उठाया हो। ये बोलकर वीबूजान ने फ्लेक्स किया। मुझे लगता नहीं, और तुम्हें तो देखकर मुझे वैसे ही फील होता है कि तुम्हारी नियत मुझ पे खराब है। हैं? लानजान तो उसे देखता रह गया था। उसने सोचा था वीबूजान को बढ़िया से बताएगा, डरा देगा, या तो वीबूजान ने उल्टा ही उस पर इल्जाम दे दिया। पैट बेबी के सिर पे बार बार हाथ फेर रहा था। हम जानते हैं वीबूजान की 20% शक्तियां पैट के पास है, तो पैट के पास वही सारी फीलिंग्स है जो वीबूजान के पास है, और वो वीबूजान की दिल की बातें महसूस कर लेता है। बेबी पैट से बहुत ज्यादा अटैच था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एंड वीवोजान कमरे में आया, वहां उसका पैट नहीं था। अरे, पैट कहाँ चला गया? विंग ने इधर उधर देखा। उसने अपने बेबी की तरफ देखा। बेबी लाल लाल हो रहा था पूरा। मानो ना मानो तुम मेरी ही औलाद हो, कुछ तो कनेक्शन है। मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हें, तुम्हारे दिल की धड़कनें। तुम्हें एक बात पता है? उसने बेबी के गालों पे किस किया। हमारी दुनिया में जो भी प्रिंस होते हैं, उनकी जो भी औलादे होती है ना, उनके अंदर एक सोल कनेक्शन होता है। यानी कि जो बेबी को बर्थ देता है, या जो बेबी के पेरेंट्स होते हैं, उनका सोल कनेक्शन उनके बच्चे के पास होता है। मैं बहुत जल्दी जान लूंगा कि तुम्हारा सोल कनेक्शन मेरे साथ है या नहीं, और अगर हुआ तो जरूर मेरा तुम्हारा कनेक्शन है। बस 2 दिन बाद है, 2 दिन की बात है चांद को पूरा होने में, और फिर मैं जान जाऊंगा कि हमारा कनेक्शन क्या है। सीन शिफ्ट होकर हम घर के बाहर देखते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वीवूजियान का पैट पूरा भीगा हुआ था, बट उस पैट की आंखें आज पूरी तरीके से लाल थी, यानी कि पैट किसी से पोसेस्ड हो गया था। पैट को किसी ने काबू में कर लिया था। लानजान, तुमने मेरे पैट को देखा क्या? नहीं बाबा, मैंने नहीं देखा। लानजान ने उसे जवाब दिया। लानजान वो मिल नहीं रहा। लानजान को अब तुरंत याद आया, पैट वीवूजान से जुड़ा हुआ है, तो बहुत आसानी से वीवूजान को चोट पहुंचाया जा सकता है। ये डर से लानजान तुरंत उठा और इधर उधर पैट को देखने लगा। इतने में पैट भीगा हुआ अंदर आया। वैसे तो वो खरगोश की तरह दिखता था, पहचानना मुश्किल है कि वो खरगोश था या नहीं, इसलिए शायद लोग इतना डाउट नहीं खाते थे। वींग ने दौड़कर पैट को उठा लिया। तुम कहाँ चले गए थे? वीवूजान उसे चिपका लिया। नो मैरिज, मैं इसे सही करता हूँ। यानी वो उसे कमरे में ले जाते हुए कहता है। अब हम यहाँ फिर से पैट की आंखें पूरी तरीके से रेड देखते हैं। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां वीवूजान लेटा हुआ था, बेबी को सीने से चिपकाए हुए था। वो मन में सोचता है, काश उसे सब कुछ याद आ जाए।
चीजें वैसी नहीं हैं। उसे लानजान के लिए कुछ तो महसूस होता है। वो मर्द बहुत मैच्योर है। वीबूजान का बहुत ख्याल रखता है। उसके पास उसे हमेशा सेफ फील होता है और वो मन में बहुत पीस महसूस करता है। सेफ मीन्स का मतलब यहाँ वीबूजान कोई कमजोर नहीं था। एक मेंटली सेफ फील करना होता है सो दैट वीबूजान वो सारी बातें कर रहा था, मतलब खुद से। तुम सोए नहीं? सीन शिफ्ट होकर रात के 11 बजे पहुंचा। जब वो लानजान के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि लानजान अभी भी कुछ स्टडी की चीजें कर रहा था। नहीं, आओ। लानजान ने उसे बेड पे बैठने का इशारा किया। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। क्यों? लानजान ने उससे सवाल किया। पता नहीं तुमने क्या क्या किया उस बेड पे मेरे साथ, इसलिए मैं वो यादें ताजा नहीं करना चाहता। मैंने या तुमने? सच बताना, क्या मैंने जबरदस्ती की थी? वीबूजान ने फिर से उससे वही बातें शुरू कर दी। हाँ, कितनी बार बोलो, लेकिन नजर तो तुम्हारी मुझ पे खराब रहती है। तुम्हें ऐसा लगता है? लानजान ने अब पूरा लैपटॉप ही बंद कर दिया था। किसे पड़ी थी पढ़ाई की और किसे पड़ी थी अपने स्टडी को पूरा करने की। स्टडी मीन्स वो जो वर्क कर रहा था वो। सच बोलो तो मुझे महसूस होता है तुम्हारी आंखें मुझे घूरती रहती हैं। लानजान ने विंग की कलाई पकड़ी, अपने ऊपर बैठा लिया। अब आराम से बताओ, क्या सच में मैं ठरकी लगता हूँ? लानजान ने उसके गालों पे अपना चेहरा रखते हुए पूछा। वेल, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, लगते तो हो। वीबूजान ने भी उसे टीज किया। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं तुम आज मुझे मौका दे दो? लानजान ने भी उसे और ज्यादा टीज किया। तभी अचानक से बादल कड़कने की आवाज है। बीइंग ने कहा, सुबह से अजीब लग रहा है, मौसम खराब है, एक दिन बाद मून पूरा होने वाला है। तुमसे एक बात बोलूं? वीबूजान उसकी गोद से उठ गया और खिड़की के पास चला गया। उसने खिड़की बंद कर दी क्योंकि उसे हमेशा बिजली से डर लगता था। कल फुल मून है तो? लानजान ने उससे आगे का सवाल पूछा। मुझे हमेशा से महसूस होता है कि मैं उस बच्चे से जुड़ा हुआ हूँ। देखो, हमारी दुनिया में अगर कोई भी बेबी को बर्थ करता है, यानी खासकर मैं पेरेंट्स की बातें करता हूँ या कर रहा हूँ, तो उनका सोल कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। मैं महसूस कर लूंगा कि हमारा सोल कनेक्शन है या नहीं, लेकिन ये कल ही पता चलेगा। वैसे उस लड़की को, मतलब उस बच्चे को एक लड़की ने बर्थ दिया है जिसकी मदद मैंने की थी। हमारा कोई फिजिकल रिश्ता नहीं था। मीग ने उसकी तरफ देखा। वो प्रेग्नेंट हुई थी। वो सब बातें बहुत दूर की हैं कि वो कैसे हुई थी, बहुत सारी बातें थी। इसके बाद इस बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जब इसे मैंने पहली बार गोद में लिया था, मुझे भी यही एहसास हुआ था कि वो तुमसे मिलता है। और ना जाने क्यों मुझे बस यही एहसास होने लगा कि हम दोनों का बच्चा है। लानजान के बोलते बोलते रुक गया। उसे अचानक से उस लड़की की भी याद आ गई। खैर, होने को तो कोई नहीं टाल सकता था। मुद्दा ये था कि जो फीलिंग्स उन्हें आ रही थी वो कैसी फीलिंग्स थी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां विंग उसकी तरफ देखता है। हाँ, जब मैंने उसे देखा था तो मुझे भी यही फीलिंग्स आई थी। अच्छा होगा कि कल सब पता चल जाए। वैसे अगर तुम्हें कुछ याद ना भी आया तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? लानजान ने उससे सवाल पूछा। प्यार कोई खैरात थोड़ी ना है। बीइंग ने फ्लेक्स किया। उसे मालूम है कि लानजान की जिंदगी में वो इकलौता पर्सन है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लानजान उसे ही प्यार करेगा। हो जाएगा तभी कर पाऊंगा, नहीं होगा तो कैसे करूंगा, है ना? बीइंग ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें पता है लांजन, मुझे मेरी दुनिया से क्यों निकाला गया? क्योंकि मैंने एक बटरफ्लाई की जान बचा ली थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो उस जाल को मेरे भाई ने बुना था और जान बचाने की वजह से मेरे भाई की मौत हो गई। क्योंकि उस बटरफ्लाई की मम्मा ने, यानी कि वो जादूगरनी थी, उन्होंने मेरे भाई को कुछ कर दिया और भाई मर गया और उसकी सजा मुझे मिली। कितने अजीब नियम है ना। इंसानों के साथ रहता हूँ तब समझ में आया कि पॉलिटिक्स से हटके भी कुछ रिश्ते होते हैं। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता। अच्छा हुआ मेरा कर्ज चला गया। उसने अपने हाथ के निशान को देखते हुए कहा, जहाँ पैट ने उसे बताया था कि यहाँ 2 लकीरें थी। लेकिन लानजान, कर्ज चला गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा कनेक्शन उस दुनिया से नहीं है। अभी भी मेरे पास पावर्स हैं। अभी भी मेरा पैट मेरे पास है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। लानजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सीन सिप चुकर पैड पे पहुंचता है। रात के 12 बज चुके थे। वीवूजान लानजान से बात करते करते उसके पास ही सो गया था, यानी उसके कमरे में ही सो गया था। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। सब कुछ बढ़िया बढ़िया गया। एंड सीन शिफ्ट होकर इवनिंग में पहुंचा। पैट को बहुत ज्यादा बुखार था, यानी उसका बॉडी बहुत ठंडा ठंडा था। बीबूजान मन में सोच रहा था, मेरे पैट को तो कभी कुछ नहीं होता, आज ऐसा क्यों है? आज लान कुरैन आए हुए थे। डिनर लानजान ने रखा था तो उसने अपने फैमिली को इनवाइट किया हुआ था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
वी वूजियान ने जब पूछा कि अंकल आपको सब्जी चाहिए तो अंकल ने गुस्से में उसे जता दिया। बेबी ने मुंह घुमा लिया। मतलब ग्रैंडपा क्या समझते हैं कि उसके डैडी को ऐसे ही बोलेंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा? बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इधर आ जाओ। लांजा ने वी वूजियान पे प्यार जताया। मेरे पास बैठा करो, अंकल से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि उन्हें अच्छा लगेगा। आप बस मुझे अच्छा लगाया करो, बाकी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे अंकल आप हमेशा गुस्से में क्यों बोलते हैं? लानजान का आज मूड अच्छा था। तुमसे कब गुस्से में बात कर ली मैंने? लान कुरेन ने आखिरकार सुना दिया। अंकल वो अपनी बातें नहीं कर रहा है। जे बुजुन भी आज मजा लेने पे आ गए थे। वो तो वी वूजियान अंकल के बारे में बात कर रहे हैं। जिंगी ने मुंह में बड़ा सा आलू ठूसते हुए कहा। लान कुरेन ने वी वूजियान की तरफ देखा। बाय द वे मैंने तो आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं। अभी वूजियान का मुंह तो वैसे भी तेज था। आज वो जवाब जानना चाहता था कि लान कुरेन उसे गुस्से में क्यों बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं गुस्सा नहीं रहता। आखिरकार लानजान की तरफ देखते हुए उन्होंने बताया। लाओ मैं खिलाता हूँ। लानजान ने बेबी को अपने गोद में ले लिया। बच्चा खा थोड़ी ना पाता है, बच्चा बस चूसता है, लेकिन लानजान को प्रिटेंड करना था कि बच्चे को वो खिलाएगा। बेबी को यही तो सुनना था कि उसके डैड उसकी बहुत केयर करते हैं। लानजान ने एक आलू के मिक्सर को अपने हाथ में लिया, यानी अपने फिंगर में लिया और बेबी के लिप्स पे लगा। बेबी उसकी फिंगर को चूसने लगा। वीवूजान उसकी तरफ देख रहा था। नो मैटर व्हाट, लानजान एक बहुत बेहतर फादर है, यानी वो बच्चे की केयर बहुत अच्छे से कर लेता है। उसे कोई फिक्र नहीं है कि वो अभी खाना नहीं खा रहा या उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं। सिंसिप होकर वहां पहुंचा। बेबी खा चुका था एंड बेबी सोने हो गया था। सब लोग अभी बातें कर रहे थे। लाओ मैं से कमरे में लेटा के आता हूँ। वीबूजियान ने बेबी को लानजान की गोद से ले लिया एंड कमरे में चला गया। तुम मेरे बिना कैसे सो लेते हो? वीबूजियान उसके पेट पे किस्सी की एंड उसके नाक पे भी किस्सी कर दी। हद हो गई तुम्हारी, तो नाक भी मेरे जैसी है। तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा क्यूट था। सब मुझे कहा करते थे तुम बहुत प्यारे हो, और सच भी है। तभी तो तुम्हारा बाप लट्टू है, लेकिन अब मेरा बच्चा भी मेरे जैसा है। एक्ट एक्ट बातें करके वीबूजियान ने बेबी को बहुत अच्छे से मखमली ब्लैंकेट में लपेट कर इसके बाद लिटा दिया। बिजनेस की बातें होने लगी, घर की बातें होने लगी। वीबूजियान बस 12 बजने का टाइम देख रहा था। आज उसे पता करना था कि बेबी के पास उसका कोई कनेक्शन है या नहीं है। सिंसिप होकर वहां पहुंचा। 12 बजे वीबूजियान उठ गया। आप लोग बात करिए, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे, अभी भी बातें खत्म नहीं हुई थी। तो वीबूजियान को बेबी के बारे में जानने के लिए कमरे में आना था। उसने लानजान को इशारा कर दिया कि वो कमरे में जा रहा है। हाँ ठीक है। सिंसिप होकर कमरे में पहुंचा। जब वीबूजियान पहुंचा तो पैट जो कि बैठा हुआ था एंड वीबूजियान की नजर जब पैट की आंखों पर गई तो वीबूजियान पूरी तरीके से चौंक गया। अब वीबूजियान को अपनी दुनिया की सारी चीजें पता है। उसे पता है पैट किसी के काबू में है। विंग सबसे पहले बच्चे की तरफ दौड़ा। पैट तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वीबूजियान ने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और उस कमरे की तरफ यानी दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उस दौरान उसे इस बात का एहसास हुआ कि बच्चा भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। पहले उसे लगा बच्चा सो रहा है। वीबूजियान ने उसे हिलाया, लेकिन बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अगर वो सो रहा होता तो अब तक उठ जाता। ये नहीं हो सकता, और वो बहुत तेज से चिल्लाया। एक ही पल में वीबूजियान की आवाज नीचे तक आई और तुरंत ही लानजान का दिल एकदम से सदमे में आ गया। वो और जिंगी और बाकी लोग एक साथ उस कमरे की तरफ भागे। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वीबूजियान घुटने के बल उस बच्चे को लेकर बार बार पुकार रहा है। लानजान भी घुटने के बल उसके पास बैठ गया। उसे क्या हुआ है? विंग डरते हुए बोला कि बच्चे के साथ कुछ हो गया है। डॉक्टर को बुलाओ। लानजान ने जिंगी की तरफ देखते हुए कहा कि डॉक्टर को कॉल करो। रुक जाओ, डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। विंग ने लानजान का हाथ पकड़ लिया। मुझे लगता है। उसने अपने पैट की तरफ देखा। कुछ गड़बड़ है। उसने लानजान के चेहरे को देखा। क्या गड़बड़ है? लान कुरैन ने गुस्से में पूछा। लानजान मुझे अकेला रहना है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूं? तुम रह सकते हो मेरे साथ। बाकी लोग बाहर जाइए, लानजान ने सबको देखते हुए कहा। अब मौका कुछ ऐसा था कि वहां पर रुकना मुनासिब नहीं था। डर तो सब रहे थे, लेकिन सबको वीबूजियान पर भरोसा था कि उसके पास पावर्स है। रोना बंद करो। लानजान ने कमरे का दरवाजा बंद किया। मुझे बस रोना आ रहा है। मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम पेन में आओगे। लानजान ने उसकी तरफ देखा। देखो लानजान। विंग उसके करीब पहुंचा। वो बेबी को अभी भी गोद में लिए हुए था। बच्चे की सोल यहाँ पर नहीं है, उसने बेबी को सेंस करते हुए कहा। वो जीवित है, यानी वो जिंदा है, लेकिन उसकी सोल उसके अंदर नहीं है। उसने अपने पैट की तरफ देखा
और वो भी मेरे काबू में नहीं है। मेरा 20% हिस्सा उस पर काम नहीं कर रहा है। मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो हुआ है उसके साथ। मैं अब इसमें क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लानजान ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। लानजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे डर लगा कि वीबूजान कहीं चला ना जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे किसी की मदद लेनी होगी लानजान। मुझे मेरे पेट से बात करनी होगी। जब तक कि मैं पेट से बात नहीं कर सकता, अंटिल हम इसका हल नहीं तलाश कर सकते। लेकिन पेट तो काबू में नहीं है। इसका एक रास्ता है, तुम इसे पकड़ो। वीइंग ने उस बच्चे को लानजान को दे दिया। ड्रॉवर से उसने एक चाकू निकाला। वीइंग रुक जाओ। लानजान ने उसका हाथ पकड़ा। वीइंग ने उसे धक्का दिया। ज्यादा भावुक मत बनो लानजान। बच्चे की जान दांव पे लगी हुई है। तुम मेरी जिंदगी की फिक्र मत करो। मैं कैसे नहीं करूं? लानजान ने उसका चेहरा पकड़ लिया। भला वो कैसे नहीं करे? वीवूजान वो जानता है कि बच्चा भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट लानजान को वीवूजान की फिक्र है। वीइंग ने कहा, मेरे लिए जरूरी है लानजान, उस पर भरोसा रखो। अगले ही पल वीवूजान ने अपने हाथ को कट कर दिया, यानी कि उसने नस को कट किया और उसमें से ब्लड पैड के ऊपर गिराया और ब्लड लगभग वो गिराता रहा। उसकी आंखें तब तक बंद न होने लगी, तब तक वो ब्लड गिराता रहा। लानजान को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और अगले ही पल पैड की आंखें फिर से ब्लू में बदली। इसका मतलब वीवूजान ने अपने पैड को अपना दर्द महसूस करा के अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि वीवूजान की चीजें वो महसूस करता है। नेक्स्ट मोमेंट वीवूजान ने उसे उठाया। उसका ब्लड अभी भी बह रहा था। उसने पैड की आंखों में देखा और एक ही पल में उसे सब कुछ पता चल गया। मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना होगा, उसने लानजान को देखते हुए कहा, वरना बच्चा नहीं बचेगा। लानजान को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर चुकी है, जैसे कि सब कुछ बदल गया है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे नहीं रोकोगे। लेकिन ये सब कैसे होगा? तुम तो अपनी दुनिया में अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते थे। मैं तब नहीं जा सकता था जब मैं वहाँ का प्रिंस था। अब मैं वहाँ का प्रिंस नहीं हूँ। मेरे कनेक्शन वहाँ से है, लेकिन मैं वहाँ का प्रिंस नहीं रहा और मैं कर्ज को पूरी तरीके से मिटा चुका हूँ। यानी मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जा सकता हूँ। मुझे बस किसी की मदद लेनी होगी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां वीवूजान ने उसे बताया कि वो उसे जादूगरनी की मदद लेगा और फिर अपनी दुनिया में वापस जाएगा और फिर सुबह होने से पहले उसे वापस आना पड़ेगा बेबी की सोल के साथ। अदरवाइज अगर वो नहीं आ पाया, दैट्स मीन कि वो नहीं वापस आएगा। लानजान उस जगह चाहता था कि वीवूजान को वो रोक ले, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। एक बार फिर से उसने रोते हुए वीवूजान को गले लगाया और उससे बस इतनी बातें कही। अगर वो वापस नहीं आया तो इस बार लानजान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बची जिंदगी गुजार सके। वीइंग ने उससे वादा किया, भले ही मुझे कुछ याद ना आया हो, लेकिन मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं इस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले ही पल वीवूजान ने उस जादूगरनी की मदद ली और वीवूजान बेहोश हो गया। दैट्स मीन वीवूजान की बॉडी यहीं थी, उसकी बस सोल गई थी। लानजान बस उसके पास बैठ सकता था, रो सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। सीन शिफ्ट होकर पार की दुनिया में पहुंचता है जहाँ वीवूजान अब सिर्फ वीवूजान नहीं था, वो एक प्रिंस था। उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसका पैड पूरी तरीके से फेरी टेल वाली लुक दे रहा था, मतलब व्हाइट व्हाइट तरीके से था। सीप के मोतियों का हार वीवूजान ने पहन रखा था और एक ब्रेसलेट उसने अपने हाथ में डाल रखा था। उसके नेल्स पूरी तरीके से व्हाइट थे और वो अपने किंग की कुर्सी के सामने खड़ा था। वो जिसके पीछे खड़ा था वो वहां का सेकंड मुखिया था, यानी वीवूजान के बाद अगर किसी के पास इतनी इतनी हिम्मत थी, इतनी पावर थी जो वहां का किंग बन सके, वो आदमी था। चूंकि वो उस गद्दी को यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका हकदार तो सिर्फ वीवूजान था और उस कर्ज को हटाने के लिए, यानी किंग की उस कुर्सी के कर्ज को हटाने के लिए ही उसने उस बच्चे का इस्तेमाल करना चाहा। ओह वीवूजान, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए। उस आदमी ने पलटते हुए वीवूजान की तरफ देखा। उस बच्चे को छोड़ दो। लगा नहीं था तुम आ जाओगे उस बच्चे के पीछे यहाँ पर। इसका मतलब वो मेरा बच्चा है, लानजान ने उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहा। ऑफ कोर्स वीवूजान की चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, तभी उस बच्चे का ब्लड का प्रयोग करके वो उस कुर्सी के कर्ज को हटा सकता था। लेकिन कैसे? उस बच्चे को बर्थ तो एक औरत ने दिया था। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये तुम्हारा ही बच्चा है, भले ही इसे बर्थ किसी और ने दिया हो। वीइंग उसे देखता रह गया। जो कुछ भी है
उस बच्चे को मुझे दे दो। बच्चा जो कि वी वूजियान और उस आदमी के बीच में था। ले लो अपने बच्चे को। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस नहीं दूंगा। उसे तब तक होश नहीं आ सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। विंग ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। तुम्हें मालूम है वी वूजियान, अब वो बताना शुरू करता है कि आखिरकार उसने ये सब कब किया। जब तुम्हें कर्ज मिला था तभी मुझे इस बात का एहसास था। तुम्हारी सोल का अगर एक हिस्सा मेरे पास रहेगा तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम उस दुनिया से वापस नहीं आओगे। और मैंने तुम्हारे पैड का यूज़ किया, यानी उस पैड का यूज़ किया जिसके पास वी वूजियान की 20% शक्तियाँ हैं, जिसका 10% हिस्सा उसने ले लिया था। और ये बात वी वूजियान को इसलिए पता नहीं चली क्योंकि वी वूजियान इस दुनिया में आ चुका था, इसलिए उसने पैड को उसे मैसेज नहीं किया। और तुम्हें कभी पता नहीं चला कि तुम्हारा एक सोल का हिस्सा मेरे पास भी है। अब तुम सोचोगे कि मैं इतना बुरा कब हो गया, मैं तो तुम्हारा भाई था ना। मुझे तुमसे चिढ़ शुरू से हो रही थी वी वूजियान। तुम सब चीज़ों में अच्छे थे और तुम किंग भी बनने वाले थे। भला मैं ये कैसे होने देता। वी वूजियान ने उसकी तरफ देखा। उसने जो दुनिया देखी वहाँ एक इंसान मिला उसे, जो कि लानजान है, जो उसे जान से ज़्यादा प्यार करता है। जबकि वी वूजियान को कुछ भी याद नहीं। एक उसकी अपनी दुनिया है जहाँ के लोग इतने क्रूर हैं, इतने ज़्यादा बर्बरता से उसके साथ पेश आ रहे हैं। मुझे तुम्हारी एक कमजोरी पता थी, वो है तुम्हारा दिल। बहुत ही काइंड है ना, दूसरों के लिए बहुत उतावला रहता है, मदद करने के लिए। मुझे मालूम था। और जब मुझे ये पता चला कि तुम हमेशा के लिए टाइम लूप में फंस गए हो, यानी कि ब्रह्मांड में फंस चुके हो, मैं समझ गया था तुम कभी वापस नहीं आओगे। मुझे क्या पता था उस जादूगरनी ने तुम्हें वापस लाने का ठान लिया है। तब मैंने अपना आखिरी तीर आजमाया। तुम्हारा सोल का हिस्सा जो मेरे पास था, मैंने उस औरत के गर्भ में डाला, यानी कि उस दिन जिस दिन उसका ऑपरेशन हो रहा था। उस दिन तय था कि दोनों ही बहुत डेंजर में थे और डॉक्टर ने ये तय किया था कि वो मम्मा को बचाएंगे, क्योंकि लांचा ने कहा था कि मदर को पहले बचाए, बच्चे को बाद में बचाए। लेकिन उस वक्त मामला बहुत नाजुक था, दोनों की जान नहीं बचने वाली थी। अच्छी बात यह थी कि मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और तुम्हारी सोल का हिस्सा उस बच्चे में डाला। असल में उसकी जिंदगी नहीं थी, मैंने तुम्हारी सोल को उसके अंदर डाला और उसकी जिंदगी उसे वापस दी। उसके अंदर जो कुछ भी अंश है, ब्लड सेल लेकर सब कुछ, वो तुम्हारी सोल का अंश है, जिसकी वजह से वो उस औरत की औलाद नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद है। अब वी वूजियान समझ गया था कि उसे बच्चे के साथ ये कनेक्शन क्यों महसूस हो रहा था। मैं चाहता था कि इस बच्चे को मैं जब ये पूरे 2 महीने का हो जाए, मैं इसे वापस लाके इस कुर्सी के कर्ज को खत्म करूं और खुद यहाँ का किंग बन सकूं। और देखो, मैंने कर दिया। तुम बहुत ही नीच और घटिया हो, वी वूजियान ने उसे देखते हुए कहा। अगले ही पल वी वूजियान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वी वूजियान को उल्टा ही झटका लगा। तुम ये मत सोचना वी वूजियान कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। इस दुनिया में तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दुनिया में रहने के बाद तुम्हारी पावर अब मेरी जितनी नहीं रही। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, बदले में मैं इस कुर्सी को फिर से जीवित कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा फिर से किंग बनने में, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। अफसोस की बात है वी वूजियान, लेकिन तुम्हारे ताल्लुक इस दुनिया से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, यानी कि उस कर्ज के खत्म होने के बाद अब तुम यहाँ के नागरिक नहीं रहे। और उस हिसाब से सिर्फ ये बच्चा जो तुम्हारा ब्लड धारण किए हुए है वही ये काम कर सकता है। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। वी वूजियान ये बात कह ही रहा था कि उस इंसान ने अपने आदमियों से कहा कि वी वूजियान को कैद कर लो। सीन सिर्फ टुकर वहां पहुंचता है जहां उस दुनिया की जनता को पता चल गया था कि उसके असली किंग वापस आ चुके हैं, यानी कि वी वूजियान वापस आ चुके हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स वहां मौसम स्नोवी हो गया था और वी वूजियान के पास स्नो की शक्तियां थी। लेकिन इस दौरान पब्लिक इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि उन लोगों के पास उतनी पावर नहीं थी कि वो मौजूदा शख्स के खिलाफ जा सके। लेकिन उस दौरान जो बटरफ्लाई थी ना, जिस जिस लड़की की जान वी वूजियान ने बचाई थी, उसने वहां की जनता का नेतृत्व किया और सत्ता को पलटने के लिए उकसाया। यानी कि जब सत्ता पलटने पर आ जाती है, नो मैटर कि किंग कितना ज्यादा पावरफुल है, वो सत्ता में नहीं रहेगा, ये तो पूरी तरीके से तय है। वहाँ हर किसी के पास अपनी अपनी एक शक्तियाँ होती थी, हर एक इंसान के पास अपनी शक्तियाँ होती थी। वो बात अलग था कि किंग वही बनता था जो रॉयल होता था और सबसे ज्यादा पावरफुल होता था। लेकिन एक तरफ अगर किंग है और दूसरी तरफ पूरी जनता जिसके पास थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ, लेकिन अगर वो एक हो जाए तो फिर किंग की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। मौजूदा जो इंसान था जो किंग बनना चाहता था, वी वूजियान के बाद वो दूसरा आदमी था जिसके पास ज्यादा पावर थी।
लेकिन जब जनता उसके खिलाफ हो गई तो उसके पावर भी उसके पास नहीं बची। एक तरफ राजमहल में रिचुअल्स पूरे किए जा रहे थे कि बच्चे को कट करके उसका ब्लड, रिचुअल्स के बाद उसका ब्लड उस कुर्सी पे डाला जाएगा, तब जाकर कोई और किंग बनेगा। और दूसरी तरफ जनता ने ठान लिया था कि वो राजमहल पे धावा बोल देंगे और अपने किंग को बचाएंगे और सत्ता को पलट देंगे। सिंस का लांचान पे पहुंचता है। इट इज़ नॉट इजी फॉर हिम। ये उसके लिए आसान नहीं था, जिसे पता ही नहीं है कि बीबूजियान के साथ क्या हो रहा है। वो बस उसके पास बैठा हुआ था। उसका बेबी भी वहीं था जिसे होश नहीं था। उसे बस वीबूजान की बातों पर यकीन था, और इतना भी यकीन था कि अगर वो वापस नहीं आया तो फिर लांचान का ये आखिरी दिन है, क्योंकि वो नहीं रह सकता, वो जी नहीं सकता। बात ये नहीं थी कि उसने प्यार से गिव अप कर दिया, बात ये थी कि एक लंबा वक्त अकेला रहने के बाद अब उसके अंदर उतनी चीजें रही नहीं थी, उतनी इच्छाएं रही नहीं थी। सिंजिप्टकर वहां पहुंचा जहां राजमहल में खबर आ गई थी, यानी कि पार दुनिया में, जहां उस आदमी को पता चला कि जनता ने उन पर धावा बोल दिया है। वहां थोड़ी भगदड़ सी मच गई। उन्होंने सारे सैनिकों को इस बात का आदेश दिया कि वो जनता के ऊपर जो चाहे वो करें, लेकिन उनको काबू में करें। लेकिन वही बात है ना, जब सत्ता पलटने पर आती है तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं बचता। और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। सैनिक आम लोगों के ऊपर इतना हावी नहीं हो पाए, और एंडेनुस जादूगरनी की बेटे ने जो नेतृत्व किया था, उसमें उस इंसान को ही उल्टा कैद कर लिया गया और वीबूजियान को जंजीरों से आजाद किया गया। जहां वीबूजियान ने जब ये देखा कि पब्लिक उसे चाहती है, जाहिर सी बात है कि वही किंग होने वाला था। वो इतना काइंड था, कोई ऐसे ही वहां का किंग नहीं बनता था। उसके अंदर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और जब से वीबूजियान ने उस दुनिया को छोड़ा था, वो गद्दी पूरी तरीके से सील हो चुकी थी, यानी कि किंग की गद्दी। कोई भी उस पर बैठ नहीं सकता था, और बिना उस गद्दी पे बैठे हुए कोई भी किंग के हकदार को यूज नहीं कर सकता था। इसलिए वीबूजियान उस जगह काफी भावुक हुआ, और फिर उसने सबसे पहले अपने बच्चे को उस सोल से आजाद कराया, मतलब कि वो कनेक्शन जो उस दुनिया से था, आजाद कराया। और सीन शिफ्ट होकर यहाँ पहुंचा जहाँ उसका बच्चा होश में आ चुका था, और वो क्राई करने लगा था। उसे सीने से लगाए हुए जितना बच्चा रो रहा था, उतना लांचान रो रहा था। अब उसे इंतजार था वीबूजियान के उसमें आने का। वीबूजियान ने बाकी लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया और ये कहा कि उसकी बच्चे की जान बच गई। अदरवाइज वो बच्चा अगर इस दुनिया से जुड़ जाता तो उसे यहाँ रहना होता, जबकि उसका परिवार यहाँ पर नहीं है। खासकर वो लांचान के बारे में सोच रहा था। वीबूजियान ने आगे से लोगों से ये भी कहा कि अब वो यहाँ का किंग नहीं बन सकता। यहाँ कोई और ऐसा इंसान तलाश करना होगा जो काइंड हो, जिसके पास पावर हो, जो यहाँ का किंग बनने के लायक हो। क्योंकि वीबूजियान ने यहाँ की नागरिकता खो दी है, उसका वो कर्ज खत्म हो गया और साथ में वो लकीरें भी मिट गई। और ये उस जादूगरनी की वजह से हुआ था, क्योंकि उस जादूगरनी ने वीबूजियान की जान बचाई थी। जान बचाने के बदले में उसने ये त्याग करवाया था। जाहिर सी बात है, जब वीबूजियान ने ये कहा तो वहाँ की आम जनता ने प्रिंस के सामने घुटने टेक कर ये कहा कि वो खुद किसी एक इंसान को चुन ले। वीबूजियान ने उस लड़की को चुना जो बटरफ्लाई थी, जिसकी जान कभी वीबूजियान ने बचाई थी। वो खुद ही बहुत काइंड थी, और वीबूजियान ने इस बार सारे इतिहास को पलट दिया। हर बार वहाँ एक मेल किंग बनता था, ये पहली बार था जब कोई फीमेल क्वीन बनने वाली थी। वीबूजियान ने अपने हाथ की उस मोतियों के ब्रेसलेट को निकाल कर उस लड़की को पहनाया, गले के उस हार को भी निकाल कर उस लड़की को पहनाया। दैट्स मीन, मतलब ये था कि वीबूजियान ने अपनी दावेदारी, अपनी गद्दी और अपने किंग होने की सारी चीजें उस लड़की को सौंप दी है। वक्त रहते चीजें उस लड़की ने संभाल ली थी, वरना शायद वीबूजियान अकेला वहां पर कुछ नहीं कर पाता। और फिर वीबूजियान ने अपने लोगों से ही अलविदा ले लिया, क्योंकि अब वो वहां का नागरिक नहीं, और वो वहां पर वैसे नहीं रह सकता। और उसे लांचान के पास भी वापस आना था। इस बार अगर वीबूजियान वापस आएगा तो वो पूरी तरीके से अपनी सारी शक्तियों को त्याग कर आएगा, सिवाय अपने पैट के। और पैट के पास भी कोई शक्ति नहीं रहेगी, वो एक आम रैबिट की तरह उसके साथ रहेगा। तो अगर वीबूजियान एक बार ये सारी चीजें त्याग देगा तो वो लांचान के साथ नॉर्मल ह्यूमन की तरह रह सकता है। उसने अपने लोगों से माफी मांगी कि वो किंग होने का फर्ज वैसा अदा नहीं कर पाया जैसे उसके लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी। चीजें वैसी उसके साथ हो गई, और अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उसने सारी बातें अपने लोगों को बताई, और उसके लोग इस बात पर सहमत हुए कि वीबूजियान को वहां पर लौट जाना चाहिए, क्योंकि उस दुनिया में वीबूजियान की जनता भले ही थे, लेकिन उसका अपना कोई परिवार नहीं था।
उसके माँ-बाप तो बचपन में ही नहीं रहे थे और फिर लोगों की मदद से, उस बटरफ्लाई की मदद से वीबूज़ियान अपनी दुनिया में अपनी सारी शक्तियों को त्याग चुका था। उस पैट की शक्तियाँ भी वहीं रह गई थी और सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचा, जहाँ वीबूज़ियान के मुँह से खून आया और उसे बहुत ज़्यादा खाँसी आ गई। उस वक़्त सुबह के 7 बज रहे थे। लानजान और घरवाले वीबूज़ियान को घेरे हुए खड़े थे। बच्चा तो होश में आ चुका था लेकिन बुखार से तप रहा था। बस वीबूज़ियान के होश में आने का इंतज़ार था और वीबूज़ियान पूरी तरीके से होश में आया। ब्लड उसके मुँह में आ गया। लानजान उसे बेबी को ग्रैंडमा की गोद में देता है। वो विंग को उठाता है। विंग उससे लिपट जाता है, यानी कि लानजान से लिपट जाता है एंड आंसुओं के साथ उसे कहने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वीबूज़ियान का बुखार भी उतना ही तेज था जितना कि उस बच्चे का। अब जैसे कि हमें पता है वो वीबूज़ियान और लानजान का ही बच्चा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और वीबूज़ियान का सोल का कुछ हिस्सा बच्चे में डाला गया था, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो उनका बच्चा हुआ। मतलब ये एक भावनात्मक रूप से उनका बच्चा हुआ। भले ही ब्लड और फिज़िकली उस औरत ने पैदा किया हो, बट भावनाएँ वीबूज़ियान और लानजान से जुड़ी हुई थी। विंग को तेज बुखार था, इसलिए बच्चे को भी तेज बुखार था। डॉक्टर को बुलाया गया। एनसीन शिफ्ट होकर पूरे 1 हफ्ते बाद पहुंचा। तबीयत अब कैसी है? तबीयत ठीक है, वीबूज़ियान उसे देखते हुए कहा। बट लानजान लानजान ने उसे दवा खिलाते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ याद नहीं आया। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। फिर, अब जब याद नहीं आया तो हम लोग ऐसे क्यों रह रहे हैं? मेरा मतलब कपल की तरह। व्हाट? अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दौरान वीबूज़ियान उस दुनिया से इस दुनिया में आया था अपना सब कुछ त्याग करके। उस दौरान बटरफ्लाई ने वो सारी मेमोरीज़ वीबूज़ियान को दिखाई थी, जो वीबूज़ियान भूल चुका था। वो मेमोरी जो उसने लानजान के साथ पहले बिताई थी। लानजान से पहली मीटिंग से लेकर उसके बिछड़ने के वो आखिरी दिन तक उसने सारी चीज़ें देख ली थी और यहाँ पर एक बात तय है कि वीबूज़ियान को सब पता है। वीबूज़ियान को यहाँ पर सब कुछ याद है। लानजान का चेहरा एकदम से उतर गया। फिलहाल तो तुम्हारी तबीयत पे ज़्यादा ख्याल करना है। अब बुखार नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छे से खाना होगा। लानजान ने उसके आगे फ्रूट्स की वो बाउल को आगे किया। विंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं साथ नहीं रहना चाहता। वेल, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। बेचारा लानजान, उसका दिल टूटा जा रहा था। वो बस बातें काट रहा था, बातें काट रहा था। वीबूज़ियान जो कि बार-बार वही बात उखाड़ के बैठ रहा था। इन सब का क्या फ़ायदा है? वैसे भी अब मैं ह्यूमन हूँ नॉर्मल। जब तक मैं फ़ेल इन लव नहीं होता, मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमारे बीच कभी रिश्ता था। और वैसे भी लानजान, मेरी अपनी ज़िंदगी है। इस दुनिया में रहना है तो मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। मुझे भी पढ़ाई करनी है। माना मैं जानता हूँ, मैंने सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन अब मेरे पास शक्तियाँ नहीं हैं और मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरा मतलब ख़ासकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं एडमिशन करवा दूँगा। लानजान ने उठते हुए कहा। मुझे किसी के सहारे की, मेरा मतलब कि अगर मैं किसी के प्रमोशन से चलूँगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैंने खुद से कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि मुझे अलग रहना चाहिए और अकेले रहना चाहिए। वैसे बारिश हो रही है, तो मैं सोच रहा था कि मैं पेट के साथ विंग। लानजान ने उसकी तरफ देखा। अब उसके बर्दाश्त से बाहर था। वीबूज़ियान उसे कितना टीज़ करेगा? मतलब ठीक है, लानजान को नहीं पता कि वो टीज़ कर रहा है, बट वीबूज़ियान रियल में उसे टीज़ कर रहा था। हम साथ रहकर भी ये सब कर सकते हैं। कोई बात नहीं, प्यार नहीं है तो ठीक है, रेंट पे कर देना इस घर में रहने के लिए। अलग रहने की और अकेले रहने की क्या ज़रूरत है? अभी कमाता नहीं हूँ, रेंट कैसे पे करूँगा? विंग ने उसे और ज़्यादा मिर्ची लगाई। कोई बात नहीं, जोड़ कर रखना, जब कमाने लगना तब दे देना। तो क्या मैं शुगर डैडी के साथ रहूँगा? वीबूज़ियान ने उसे अगली बात कही। लानजान ने उसकी तरफ देखा। ये सारी बातें, फूहड़ बातें वीबूज़ियान ही लाता है। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचा। प्रिंस, आप उन्हें ऐसा क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको तो सब कुछ याद है ना? वीबूज़ियान ने खरगोश को उठाया। हाँ, तुम्हारी सारी शक्तियाँ चली गई, तुम्हारा मुँह क्यों नहीं बंद हुआ? पैट ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे हुआ था। मतलब जन्म भले ही बिना शक्तियों के हुआ था, लेकिन मैं बोल सकता था। इसलिए ये मेरा नॉर्मल नेचर है, यानी कि नॉर्मल वे है। वो अब वैसे ही रहेगा, भले ही उसके पास शक्ति ना हो, लेकिन वो वीबूज़ियान से बातें कर सकता है और ये सिर्फ़ वीबूज़ियान से ही कर पाएगा। बस कुछ दिन और। वैसे तो मुझे सब कुछ याद है। ओह माय गॉड! ही इज़ सो हैंडसम। वो पैट के गालों पे किसी कर लेता है। बेबी ने अंगड़ाई ली। तब तक बेबी को पूरी तरीके से होश आ गया था। वीबूज़ियान ने उसे गोद में उठाया। आखिरकार वो वीबूज़ियान की औलाद थी। ओह! वीबूज़ियान उसे किस की
सीन शिफ्ट होकर पूरे 1 हफ्ते बाद पहुंचा। मे आई कम इन? वी वुजियान थोड़ा लेट हो गया था। उसने एडमिशन तो करवा लिया है। अब उनके बीच प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला रोमांस शुरू होने वाला था। यानी वी वुजियान को पता है वो बस लानजान को थोड़ा सा टीज करना चाहता है, थोड़ा सा परेशान करना चाहता है। कम इन, लानजान ने अंदर आते हुए मतलब कि उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्लास को टाइम पे अटेंड करते हैं। यू आर ऑलमोस्ट लेट इवन 20 मिनट, लानजान ने टाइम देखते हुए कहा। अब बारिश में मेरा जोर नहीं, मैं थोड़ी ना गॉड का रिश्तेदार हूँ। गॉड ने बारिश करवा दी और ट्रैफिक लग गई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। क्लास वालों ने वीवूजियान की तरफ देखा। पहला इतना क्यूट लड़का आया था कॉलेज में जो इतने हैंडसम से प्रोफेसर को सीधा मुंह पे जवाब दे रहा था। लानजान ने उसकी तरफ देखा। जब मौसम सही ना हो तो 2 घंटे पहले निकल लिया जाता है, लानजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बाय द वे, कल भी तुम लेट थे, 1 दिन पहले भी तुम लेट थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये क्लास तुम्हारी है? वीवूजियान ने उसकी तरफ देखा, मन में कहा घर पे बताता हूँ। कल अगर लेट होना होगा तो बाहर ही रुकना, लानजान ने उसे डांट लगाई। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, वो बात अलग है कि मेरा और प्रोफेसर, ऐसे वो कुछ कहने वाला हुआ है। सबने दांत फाड़ा, वीबूजान की तरफ देखा। साइलेंट, लानजान ने सबकी तरफ देखा। अब वो नहीं चाहता था, लेकिन वीबूजान ने मेरा और प्रोफेसर कहने की लानजान को ही वो कह रहा था। तुम कितने नॉटी हो गए हो। सीन शिफ्ट होकर लंच टाइम में पहुंचता है। विंग उसके केबिन में पहुंच गया लंच करने के लिए, वो भी उसके साथ में। एंड वो लानजान की चेयर पे बैठा हुआ था। लानजान ने टिफिन खोलते हुए उसके सामने खाना निकालते हुए उससे कहा, अब प्रोफेसर इतना हैंडसम हो तो थोड़ा नॉटी होना तो बनता है ना। और फिर आप ही ने तो कहा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की तरह ही पेश आऊँ आपके साथ। हाँ, लेकिन इतना टीज करने की जरूरत नहीं है। लानजान ने उसके मुंह में पहला बाइट दिया। विंग ने उसकी तरफ देखा। हमारे बीच तो यही तय हुआ था, जब तक मुझे पूरा याद नहीं आता हम ऐसे ही रहेंगे। लानजान ने उसकी तरफ देखा। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन तुम बहुत प्यारे हो। लानजान ने बात अलग ही चालू कर दी थी। विंग ने उसकी तरफ देखा। ये बंदा कहीं भी मूड बना लेता है, मतलब क्लास हो कहीं भी हो, थोड़ी देर में उसका मूड बन ही जाता है। विंग ने उसकी उंगली काट ली, यानी कि लानजान जब उसे खिला रहा था उसकी उंगली काट ली। सही है, तुम्हारी टंग भी बहुत चलती है। लानजान ने उसे और ज्यादा टेज किया। नेक्स्ट मोमेंट पे वी बुजियान पानी पीकर उठा और लानजान जैसे सीट पे बैठा, वी बुजियान ने उसकी टाई को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, यानी लानजान का चेहरा उसके चेहरे के करीब है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ ज्यादा ही डार्क रोमांस हो रहा है? आई मीन, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तुम एक प्रोफेसर हो, हमारे बीच एज गैप है। तुम हैंडसम हो, मैं क्यूट हूँ, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए मोमेंट बनाने के लिए। उसने उसे बहुत ज्यादा सेड्यूस किया। लानजान को पिछली बार की बातें याद है। विंग ने पहले उसे सेड्यूस किया एंड लानजान ने जब उसे किस कर लिया। अगले दिन वीवूजान उसे 2 दिन नहीं बोला कि तुमने मेरा फायदा उठाया, जब मुझे कुछ याद नहीं तो तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। विंग छोड़ो मुझे। लानजान ने अपनी टाई को छुड़वाया एंड बाहर जाने लगा। मैं क्लास में जा रहा हूँ। हांगमंग जुन, वीवूजान ने उसे पुकारा एंड लानजान के कदम उसी जगह रुके। ये पूरे उन सब चीजों के दौरान के बाद जब से वीवूजान को होश आया था, ये पूरे 6 महीने बाद की बात थी। यानी अब कॉलेज भी वूजा ने ज्वाइन कर लिया, तो पूरे 6 महीने सब चीजों को बीत चुके थे। लानजान के कदम रुक चुके। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सब कुछ याद है, मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ तुम्हें टीज करने के लिए। क्या? लानजान के कदम रुके, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी। उसने पलटकर भी वो जान की तरफ देखा, जो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। लानजान उससे देखता रह गया। विंग ने उसे आंख मारी एंड लानजान अगले ही पल उसके पास जा पहुंचा। तुम सच बोल रहे हो? वो चेयर के सामने झुकते हुए, चेयर को पकड़ते हुए, उसके चेहरे के करीब जाते हुए पूछता है। हाँ, वेल, गेस करो। वीबूजान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अब ये बिल्कुल वही टीज करना हुआ जब वीबूजान उससे ये पूछ रहा था, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं था, मैं कितना क्लोज था तुम्हारे, कहीं हम फिजिकल तो हुए नहीं हुए थे। तब लानजान ने उससे यही कहा था, गेस करो। एंड सेम चीजें आज वीबूजान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। गेस करो कि मुझे सब कुछ याद आया है कि नहीं। गेस करो, शायद मुझे याद है। गेस करो जैसे कि मैंने सब कुछ सेंस कर लिया। शायद हाँ, उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और अपनी फिंगर को उसके गालों पे यानी लानजान के गालों पे फिराते हुए कहा। हांग मांग जुन, सबकी बारी आती है और अब बारी मेरी है और गेस तुम्हें करना है।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। बस सीज़न 2 का लास्ट पार्ट कल आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। कल का पार्ट छोटा ही रहेगा, नहीं 1 ही घंटे का रहेगा, वैसे भी छोटा ही आता है आजकल। और उसमें शादी एंड बाकी चीज़ें फैमिली से आपा दिखाऊँगी। तो बता के जाना, कल बहुत स्वीट स्वीट मोमेंट आने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।